विभीषण जी बोले, हे पवन सुत, अब हमारी रहनी सुनो। जैसे दांतों के बीच में बेचारी जिह्वा रहती है, वैसे ही दंशों के बीच में मैं रहता हूं, असुरों के बीच में मैं रहता हूं। 32 दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे ही मैं राक्षसों के समूह में रहता हूं। सज्जनों, जैसे पवन सुत हनुमान ने अपना परिचय दिया था कि मैं पवन का पुत्र हूं, मेरा नाम हनुमान है, ऐसे विभीषण ने भी अपना परिचय दिया। जेमे दसनन महुजीव विचारी, मानो विभीषण जी ने कहा कि हमें जीते जी यम यातना दी जाती है। यहां दर्शन शब्द से बताया कि यमपुरी एवं यमराज का भावार्थ जनाया। विश्व रूप में दशन माने यमरूप कहे गए हैं। अधर लोभ जम दसन कराला, क्योंकि कहा है कि बर भलबास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। चाहे नरक में बास कर दे भगवान, परंतु कभी दुष्ट का संग न दे। नरक में रहना पड़ जाए पर दुष्ट से सदा बचा के रखे। विभीषण ने कहा, दर्शनों कहने का मतलब है कि यमराज पापियों को दंड देने के लिए सदा उद्धत रहते हैं, वैसे ये सब राक्षस धर्म को निर्मूल करने में सदा तत्पर रहते हैं। ये कहीं भी धार्मिक अनुष्ठान आयोजन नहीं होने देते। जहां भी जप जोग विराग तप मख जो कुछ भी होता है, सुनते ही नष्ट कर डालते हैं। ये राक्षस बहुत कठोर हैं। पुनः भाव ये है कि दांत हड्डी हैं जो कठोर होती हैं, वैसे ही ये राक्षस कठोर हैं। दांत बहुत हैं, वैसे राक्षस भी बहुत हैं, क्योंकि दांतों के बीच में जीव बड़ी बच बच के रहती है। कभी भी इसको भय रहता है कि कहीं कोई दांत मुझे काट ना दे। बेचारी बच के रहती है, ऐसे ही मैं भी बच करके रहता हूं कठोर खलों के बीच में, और क्षण क्षण अपने को बचा के रखता हूं। जीभ बेचारी, जीव को बेचारी कहा क्योंकि इसके पास और कोई चारा ही नहीं है। इसे तो दांतों के बीच में ही रहना है, हमेशा बंद पड़ी रहती है। अतः बहुत विचार पूर्वक ये दांतों के बीच में रहती है, बड़ी सावधानी से। थोड़ा सा भी ध्यान कहीं को भंग हो जाए, खाना खाते समय तुरंत कट जाती है, बात करते करते कट जाती है। बहुत से लोगों की जीभ तो ज्यादा कटती है, किसी किसी के तो कटती रहती है। बेचारी बचती रहती है, फिर कटती रहती है, और कष्ट इसको झेलना पड़ता है। दांत पर तो कोई असर होता नहीं। ऐसे विभीषण कहते हैं कि दांतों को यमराज की संज्ञा दी गई है। जैसे यमराज दंड देते हैं पापियों को, ऐसे ही ये राक्षस रूपी दांत मुझे जिह्वा रूपी विभीषण को सदा त्रास देते हैं। सज्जनों, इस प्रकार विभीषण कहने लगे, हे तात, क्या कभी मेरे ऊपर रघुनाथ कृपा करेंगे? भानुकुल के स्वामी माने भानुकुल सूर्य कुल के नाथ श्री राम जी क्या मुझ पर कभी कृपा करेंगे? मेरा तामस तन है, कुछ साधन नहीं होते, मन में श्री राम कमल की प्रीति है। हे हनुमंत, विश्वास हो गया है कि आप जैसे संत मुझे मिल गए तो अवश्य ही मेरे ऊपर कृपा होने वाली है। अब मोह भा भरोसा हनुमंता। विभीषण ने पहले ही पूछ लिया हनुमान जी से कि क्या कभी रघुनाथ मुझ पे कृपा करेंगे। हनुमान जी से इसलिए पूछ रहे हैं कि वे तो राम जी के पास ही रहते हैं और आप तो उनके अनन्य सेवक हैं। हनुमान जी इस पर कुछ नहीं बोले, चुप रहे, क्योंकि वह उत्तर हनुमान जी के मुख से शोभित नहीं होता।
और प्रश्न का उत्तर भी यही है, यथार्थ है जो विभीषण स्वयं अपने मुख से कह रहे हैं, क्योंकि राम जी ही उनके राम प्राप्ति के द्वार हैं। बिनु हर कृपा मिले नहीं संता, चाहे पूरे ब्रह्मांड को खोज डालो, चाहे पूरे ब्रह्मांड को खोज डालो, जब तक संत नहीं मिलेंगे तब तक राम जी भी नहीं मिलेंगे। धरती पे पूरे ब्रह्मांड की बात करिए, धरती को छोड़ो, राम जी जब तक नहीं मिलेंगे, जब तक संत नहीं मिलेंगे। तो विभीषण कहने लगे कि अब मुझे विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर राम जी की कृपा है, अब मोय भा भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा माने संतों की कृपा मेरे ऊपर हो गई, आप जैसे संत की, तो मुझे राम जी भी अवश्य मिलेंगे, हरि कृपा भी मेरे ऊपर अवश्य ही होगी, क्योंकि सुमृत हरि सांप गत बांधी। वैसे भी यहां संत दर्शन देकर विभीषण का क्लेश हरण किया है, इसी से हरि कहा, अमोय भा भरोसा हनुमंता। बिनु हरि कृपा, हरि नाम लिया, क्योंकि हरि संकटों को हरने वाले होते हैं। बिनु हरि कृपा, राम नहीं कहा, हरि कहा, क्योंकि हरि संकटों को हरते हैं, पापों को नष्ट करते हैं और मुक्ति देते हैं। ये नहीं कहा कि बिनु राम कृपा, वहां कहा है कि बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। सज्जनों, और विभीषण ने कहा, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, जो रघुबीर अनुग्रह कीन्हा, तो तुम मोहे तरस हठ दीन्हा। तो तुम मोहे तरस हठ दीना, तो तुम मोहे तरस हठ दीना। तो तुम मोहे तरस हठ दीना। जब रघुवीर श्री राम जी ने कृपा की है, तब आपने भी मुझे हट पूर्वक करके दर्शन दिया है, हट करके दर्शन दिया है मुझे आपने, अर्थात अपनी ओर से वचन सुना करके दर्शन दिया है। रघुवीर कहा, रघुवीर कहा कि रघुवीर की कृपा से, रघुवीर की कृपा से आपने मुझे दर्शन दिया है। रघुवीर शब्द 5 प्रकार की वीरता के संबंध में कहा गया है। रघुवीर, त्यागवीर, दयावीर, विद्यावीर, पराक्रमवीर और धर्मवीर। रघुवीर शब्द में ये संज्ञा है, 5 वीरता राम जी विराजमान है और किसी में नहीं है, इसलिए उन्हें रघुवीर कहा जाता है। वे त्यागवीर भी हैं, त्यागी हैं परम। पित आयस भूषण बसन तात तजे रघुवीर। पिता की आज्ञा पाते ही उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था। भूषण बसन तात तजे रघुवीर, विस्मय हर्षुन हृदय कछु पहरे बलकल चीर। उन्होंने एक आदेश पर ही बलकल वस्त्र धारण कर लिए थे, इसलिए उन्हें रघुवीर कहा गया, माने त्यागवीर कहलाए। और दयावीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर धीर। विश्वामित्र ने कहा था कि ये गौतम ऋषि की नारी अहिल्या है, जो श्राप के कारण पत्थर हो गई है, इसके ऊपर कृपा करो। चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। तो यहां दयावीर भी हुए, दयावान बने, अहिल्या का उद्धार किया उन्होंने। चरण रज लगाई, रज डाली है, पैर नहीं लगाया। कुछ लोग कहते हैं कि लात लगाई थी, पैर लगाया था। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो किसी नारी से स्पर्श नहीं कर सकते, केवल पैर उठाया था। वायु के वेग से धूल उड़ करके शिला पर गिरी थी, उस धूल के लगने से ही अहिल्या मूर्तिवत हो गई थी। सज्जनों, सज्जन पुरुषों को जानबूझ करके कभी किसी नारी का स्पर्श नहीं करना चाहिए। मजबूरी में कर लो तो कोई अलग बात है, जैसे रेल में जा रहे हैं या बस में जा रहे हैं, टेम्पो में बैठे हैं, तो वहां तो धक्का मुक्की में स्पर्श हो ही जाता है।
परंतु जान के थोड़ी करते हो आप। तो श्री राम दयावीर भी हैं, दया की उन्होंने अहिल्या पे, और उन्हें विद्यावीर भी कहा है। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तरे पाषाण, ते मति मंद जो राम तजे भजई जाए प्रभुआन। उनको विद्यावीर कहा क्योंकि उनके प्रताप से समुद्र पर पत्थर तैर गए थे, और वे पराक्रम वीर भी हैं, क्योंकि जल पर पत्थर तैराना एक विद्या है, एक कला है, इसलिए उनको विद्यावीर कहा गया। और चौथे वो पराक्रम वीर भी हैं। पराक्रम वीर माने सभय बिलो के लोग सब जाने जान की भीर, हृदय न हरस विषाद कछु बोले श्री रघुवीर। महाराज जनक के यहाँ धनुष तोड़ने की सब में होड़ लगी हुई थी। जानकी के दुख को और जनक के दुख को दूर करने के लिए वे पराक्रमी बने, धनुष को उठाया उन्होंने। और पांचवें हैं धर्मवीर, वे धर्मवीर भी हैं। धर्मवीर कैसे? श्रवण सुन सुजस सुन आयऊं, प्रभु भंजन भवभीर, त्राहे त्राहे आरत हरन, शरण सुखद रघुवीर। श्री रघुनाथ जी की शरण में आया हूं मैं, हे त्राहिमाम त्राहिमाम, हे रघुपति मेरी रक्षा करो। तो उन्हें धर्मवीर भी कहा, धर्म की रक्षा करने वाले। दया वीर हैं, त्याग वीर हैं, विद्या वीर हैं, पराक्रम वीर हैं और धर्म वीर हैं, इसलिए उनको रघुवीर कहा। विभीषण कहते हैं कि जो रघुवीर अनुग्रह कीना, उनकी कृपा मुझ पर हुई है, तभी तो तुम मुझे दर्शन देने आए हो, नहीं तो पहले तो कभी नहीं आए। ये उनकी कृपा है। कहते हैं सुनाओ विभीषण प्रभु कय रीति, सुनहु विभीषण प्रभु कय रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति, करई सदा सेवक पर प्रीति, कवहु कवन में परम कुलीना, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। विभीषण के उदार वचनों को सुनकर के हनुमान जी कहने लगे कि हे विभीषण जी, प्रभु श्री राम जी की रीति सुनिए, वे सेवक पर सदा प्रीत करते हैं। आप ही कहिए कि मैं कौन सा परम कुलीन उत्तम कुल वाला हूं? मैं तो एक कपी हूं, चंचल हूं और सब प्रकार से हीन हूं, गया गुजरा हूं। हनुमान जी अपने बारे में कहने लगे। सज्जनों, हनुमान जी ने कहा प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि न मिलई आहारा, तेहि दिन ताहि न मिले आहारा, तेहि दिन ताहि न मिलहि आहारा। हनुमान जी कहते हैं विभीषण, कर्म ज्ञान और उपासना इनमें हमारा कोई अधिकार नहीं है। ना तो हम तपस्या कर सकते, ना यज्ञ कर सकते, ना कोई अनुष्ठान कर सकते, क्योंकि हम तो बानर हैं और स्वभाव से चंचल हैं। सब साधनों से हम हीन हैं,
सब विधिहीन हैं, अर्थात कुल जाति और स्वभाव हर प्रकार से हम हीन हैं। हम पावर पशु कपि अतिकामी, हम पावर हैं, हम गंवार हैं, हम पावर हैं और अतिकामी हैं। बंदर तो स्वभाव से कामी होता है। जितनी भी शास्त्रोक्त विधियां हैं उन सब से हम रहित हैं, फिर भी रघुनाथ जी हमसे प्रेम करते हैं। करें सदा सेवक पर प्रीति। और हम ऐसे कुलीन हैं कि प्रातः काल में जो हमारा कोई नाम लेता है उसे पूरे दिन फिर भोजन नहीं मिलता। अर्थात आप तो परम भागवत हैं, आपका नाम लेना मंगल है, आपका नाम तो प्रातःकाल लोग स्मरण करते हैं, परंतु हमारा कोई नाम ले ले प्रातःकाल में तो उसे पूरे दिन भूखा रहना पड़ता है। क्या हनुमान जी झूठ बोले? क्या हनुमान जी का नाम नहीं लेना चाहिए सुबह सुबह? हनुमान जी तो मना कर रहे हैं प्रातःकाल हमारा नाम नहीं लेना चाहिए। प्रातःकाल से तात्पर्य माने ब्रह्म मुहूर्त में। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि नाम नहीं लेना चाहिए, वो सोए रहते हैं, वो सो जाते हैं। ऐसा नहीं है। देखो हनुमान जी ने अपने लिए कहा है, अपने लिए कहा है, सबके लिए नहीं कहा उन्होंने। हनुमान जी औरों के लिए नहीं कह सकते, केवल अपने लिए कह रहे हैं। अपने को ये दिखा रहे हैं कि मैं तो बिल्कुल कुलीन हूं, चंचल स्वभाव का हूं, बानर हूं। ये हनुमान जी की कार्पण्य शरणागति का लक्षण था, क्योंकि भक्त अपने को कभी कुछ समझता नहीं है, तुच्छ से तुच्छ बताता है। ये कार्पण्यता का लक्षण था। वो अपने को कैसे बढ़ चढ़ के बता सकते थे? कैसे कह सकते थे कि मैं ही राम जी का सबसे बड़ा भक्त हूं, राम जी ने मुझे भेजा है, देखो मुझे कुछ समझा है तभी तो मुझे भेजा इतने बड़े कार्य के लिए, अर्थात मैं बड़ा भक्त हूं। ऐसे तो कोई नहीं कहेगा, और ऐसा कहने वाला होता तो यहां आते आ ही नहीं पाता वो। हनुमान जी ने तो अपनी जो है शरणागति का लक्षण बताया है। हनुमान जी कोई सोते नहीं है, वो तो परमात्मा स्वरूप हैं, वो तो सदा कण कण में व्याप्त हैं। उन्हें कभी निद्रा प्रमाद आलस्य नहीं आ सकते। ये तो जीव के गुण हैं, मनुष्य के गुणावगुण हैं। ये निद्रा प्रमाद आलस्य हर्ष शोक मोह मनुष्य को सताते हैं उसके कर्मानुसार। वो तो देवत्व को धारण किए हुए हैं हनुमान जी। वे तो परम कृपालु करुणासित परम भागवत हैं। वे तो प्रातः स्मरणीय हैं। उनका तो ब्रह्म मुहूर्त में नाम लेना चाहिए, उठते ही हनुमान जी का नाम स्मरण करना चाहिए। परंतु ये हनुमान जी अपनी ओर से कह रहे हैं इस बात को, अपने को कुलीन दिखा रहे हैं। ये उनकी उदारता है, ये नाटकीय कला है। जो नाटककार होते हैं वो ऐसे ही बोलते हैं, जो होता है उसे नहीं बताते, वो घुमा फिरा के बात करते हैं। नाटकबाज जो होते हैं कहते हैं तू तो बड़ा नाटकबाज है। तो हनुमान जी ने ऐसे ही वचन कहे, जैसे मंथरा कह रही है कि कैसे के कौन नृप हो हमें कहानी चेरी छोड़ के हो बहु रानी। हम तो दासी की दासी रहेंगे, हम कौन सी रानी होने से रही। रानी होंगी तो आप होंगी, राजा होंगे तो आपके पुत्र होंगे, हम तो चेरी की चेरी रहेंगी, दासी की दासी रहेंगी। उसी प्रकार हनुमान जी कह रहे हैं, चाहे हम भले ही राम जी के परम प्रिय हैं, परंतु रहेंगे तो हम बानर ही, ऐसी चंचल कुलीन रहेंगे। रघुनाथ कितना प्रेम करते हैं, कुलीन है फिर भी देखो उनके सिर पे बानर लोग घूमते हैं, वृक्ष के नीचे राम जी बैठते हैं, बंदर घूमते हैं पेड़ों पे। तो कितना अनुग्रह है उनका। असुमे अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर। असुमे अधम सखा सुन मोहु पर रघुबीर। हाँ कीन्ही कृपा सुमिर गुण हरे बिलोचन मीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मंगल भवन मंगलहारी, प्रभु दशरथ अजय बिहारी। प्रभु दशरथ
लगे, हे सखे, विभीषण को सखा कहने लगे, मैं ऐसा अधम हूं कि रघुवीर श्री राम जी ने मुझ पर तो कृपा की ही है। वक्ता लोग कहते हैं कि प्रभु कृपालुता का गुण स्मरण करके माने दोनों नेत्रों में जल भराया। रघुनाथ जी की कृपालुता का स्मरण करके आंखों में जल भराया और आनंद छा गया। यही सखा पद से संबोधन करने का भाव है। दोनों तमोगुणी भाव के हैं, वानर भी और विभीषण भी, परंतु दोनों ने जब राम स्नेह प्रेम का स्मरण किया तो दोनों की आंखों में जल भराया। प्रेम भरी बातें सुन के पुलक तन मगन मन, एक जैसी दशा हो गई, कुछ भी कहना बाकी नहीं रहा और आंसुओं के माध्यम से सारा शोक दूर हुआ। दोनों का शोक दूर हुआ। जब आदमी की आंखों से आंसू निकल जाते हैं ना, फिर उससे कोई बात नहीं कही जाती, वह एंड होता है। एंड में ही आते हैं ना आंसू, तो अंत में आंसू आ जाएं तो समझो अब कुछ नहीं होने वाला। खुशी के हों चाहे गम के हों, आंसू भी कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोग नकली आंसू भी बहाते हैं। जो प्रेम के आंसू होते हैं वो ठंडे आंसू होते हैं, जिनसे शीतलता मिलती है। जो परमात्मा के लिए आंसू बहाते हैं वो ठंडे होते हैं, जिसमें हृदय के सारे विकार आंखों के माध्यम से निकल करके आंसुओं के रूप में आ जाते हैं और शीतलता प्राप्त होती है। और जो वियोग के, दुख के, क्लेश के आंसू होते हैं, सांसारिक लोगों के लिए रोने वाले आंसू होते हैं, वे गर्म होते हैं और उन आंसुओं से दुख का आवेग और बढ़ जाता है, उससे कम नहीं होता। तो आंसू बहाने हैं तो रघुनाथ जी के लिए बहाओ। उनकी कथा सुन करके आंसू बहेंगे तो आपके भी पाप धुल जाएंगे। भगवान की कथा सुन करके जो रोता है तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। राम जी का चरित्र ही ऐसा है कि जो उनके चरित्र को सुन करके द्रवित नहीं होता, जिसका हृदय नहीं पिघलता, तो समझो उसका हृदय तो वज्र के समान होता है। इसलिए राम कथा को इस प्रकार सुनो जो सीधी हृदय में आकर के हमारे अंदर जो पाप बसे हुए हैं उनको आंसुओं के माध्यम से बाहर निकाल दे। पाप तो हृदय में ही रहते हैं ना। तो दोनों आज रोने लगे और दोनों की वाणी बंद हो गई। कहते हैं, जानत हूं अस स्वामी बिसारी, फिरैत काहे न हो ही दुखारी। एह विध कहत राम गुण ग्रामा, पावा निर्वाच्य विश्रामा। पुनि सब कथा विभीषण कही, जेह विधि जनक सुता तहां रही। विभीषण ने सारी कथा कह सुनाई। उन्हें तो सब पता था, सारी कहानी का पता था कि रावण छल से माता जी को यहां ले आया है और कहां पर उसने रखा है। सारी कथा कह सुनाई। सज्जनों, तब हनुमान जी कहने लगे, भैया हे मित्र विभीषण, तब हनुमंत कहा सुन भ्राता, देखी चाहो जान की माता। देखी चाहो जान की माता। तब हनुमंत
जगति, और मैं उनके दर्शन करके ही रहूंगा। हनुमान जी और विभीषण जी दोनों ही जानते हैं कि वे जगत जननी हैं। अतः विभीषण ने हनुमान जी को माता जी को देखने की युक्ति बताई, क्योंकि और कोई लंका में हनुमान जी को युक्ति नहीं बता सकता था, केवल विभीषण ही तो बता सकते थे। सब युक्ति कह दी। अशोकवन प्रमदा वन था, ऐसी युक्ति से बना हुआ था कि पूरी लंका छान के आ जाओ तब भी वह वन दिखाई नहीं देगा। युक्ति का मतलब है ऐसी सिद्धि, ऐसा मंत्र, ऐसा तिलिस्म बताया हनुमान जी को जिससे काट हो जाए रावण की माया की और अशोक वन दिखाई दे जाए। विभीषण ने कहा था हनुमान जी आपको वह वन दिखाई नहीं देता। वह तिलिस्मी ऐसी माया थी, पूरी लंका को छान करके आ जाते तब भी वह वन दिखाई नहीं देता। तो उस युक्ति को बताया। ऐसी रचना को आजकल तिलिस्म कहते हैं। रावण के जीते जी संभव नहीं था कि कोई उस तिलिस्म को तोड़ सके। विभीषण ने उसकी काट बताई, अतः उस तिलिस्म में प्रवेश करने की युक्ति विभीषण ने बताई। सज्जनों, चले पवन सुत विदा कराई, विदा मांग करके सनातन शिष्टाचार किया। विदा मांगी, हाथ मिलाया, गले मिले, आदर पूर्वक विभीषण के यहां से आए हैं और माता जी की खोज में निकल पड़े। जो रास्ता बताया था, जो युक्ति बताई थी, उसी के आधार पर हनुमान जी चल दिए। करे सोई रूप गयो पुनित हेवा, बन अशोक सीता रहे जहेवा, बन अशोक सीता रहे। देखी मना हो मन कीन्ह प्रणामा, देख मन ही बनो कीन्ह प्रणामा। बैठे हैं बीत जात निषधामा, बैठे बीत जात निषधामा। क्रसतन शीस जटाए कुबेनी, क्रसतन शीस जटाए कुबेनी। जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। फिर वही रूप बना लिया जो पहले था, अतिलग रूप बना लिया। सोई कर सोई रूप माने पहले जैसा छोटा रूप बना करके, सूक्ष्म रूप बना करके, और चल दिए अशोक वन की तरफ। सज्जनों, अशोक वन के समीप में गए, वृक्ष के नीचे बैठी थी माता जी। इतने समीप गए कि जहां से उनका कृश शरीर दिखाई दे रहा था, मूर्तिवत बैठी हुई माता जी दिखाई दे रही थी। उनका शरीर सूख गया था, सारे बालों की एक लट हो गई थी, जैसे कब से सिर नहीं धोया हो, जैसे एक लट हो जाती है ना, जब काढ़ते नहीं है बालों को, धोते भी नहीं है तो एक लट बन जाती है।
कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, शरीर तिनके के समान सूख गया था। कृष्ण तन शीस जटा एक बेनी, शरीर दुबला हो गया था। सिर पर जटाओं की एक बेड़ी माने जूड़ा बन करके लटक गया था, परंतु हृदय में श्री रामचंद्र जी के गुणों का स्मरण करती थी और नाम जपती रहती थी। सज्जनों, हनुमान जी ने उनका वह रूप देखा। निज पद नयन दिए मन, राम चरण महलीन, परम दुखी भा पवन सुत, देखे जानकी दीन। निज पद नयन दिए, श्री जानकी जी नेत्रों को चरणों में लगाए हुए हैं और उनका मन श्री राम जी के चरणों में लीन है, अनुरक्त है, मान निमग्न है। श्री जानकी जी को दीन दुखी अवस्था में देख करके पवन कुमार हनुमान जी परम दुखी हुए। निज पद नयन दिए, चरणों पर ध्यान लगा के रखती थी। चरणों में ध्यान लगाए रखना ये त्रिदंड सन्यासी का लक्षण है। मन कर्म वचन तीनों का निरोध करना ये त्रिदंडी सन्यासी का लक्षण है। पुनः दोनों चरणों के अंगुष्ठों के मध्य में नेत्रों को स्थित करना ये योगांग सिद्ध मुद्रा है, उन्मनी मुद्रा है। इससे जानकी जी की योगावस्था जनाई कि वे कितनी योगिनी थी। कृष्ण तन शीस जटाएक बेनी, ये योगिनी का लक्षण है। उन्हें श्री रघुनाथ जी के चरणों का अध्याहार है। सीता जैसी कोई योगिनी इस धरती पर आज तक नहीं हुई। सज्जनों, निज पदों चरणों में अपने नेत्रों को लगाने का भाव यह है कि तुम ही हमारे बंधन का कारण हो। पैरों में देख के मानो एक विचार करती रहती हैं कि तुम्हारे कारण ही हमें यह बंधन प्राप्त हुआ है। यदि उस दिन तुम निकल के नहीं आते कुटिया से बाहर, लक्ष्मण रेखा से बाहर, तो आज यहां अशोक वन में न बैठे होते। पैरों में दृष्टि को लगा कर रखती हैं। वैसे स्त्रियों की जो मुद्रा होती है चरणों की ओर ही होती है। नारियां ऊपर को नहीं देखती। नासिका पे पुरुष लोग अपनी दृष्टि रखते हैं, योगी लोग। नारियां चरणों की ओर देख करके ही चलती हैं। नासिका के अग्रभाग को देखना पुरुषों की मुद्रा है और चरणों के अग्रभाग को देखना नारियों की मुद्रा है। इस प्रकार हनुमान जी ने देखा है तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, बड़े दुखी हो रहे हैं। अब यहां तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करें विचारे करो का भाई। वृक्षों के बीच में बैठे हुए हैं, पत्तों में छिप करके, और विचार कर रहे हैं, अरे भाई अब मैं क्या करूं। सीता जी नीचे की ओर दृष्टि किए हुए समाधि अवस्था में बैठी हैं। बहुत सी राक्षसियां उनकी रक्षा कर रही हैं। ऐसे में मैं इनका शोक कैसे दूर करूं। सज्जनों, हनुमान जी सीता जी का दुख देख नहीं पाए थे, इसलिए छिप गए थे। उनसे देखा नहीं जा रहा था, छिप करके बैठे थे और मन ही मन विचार कर रहे थे, जिससे उनका मन दूसरी ओर न जाए। जैसे लंकनी ने मुझे
अति लघु रूप बनाने पर भी देख लिया था, कहीं ये निशाचरी भी मुझे देख न लें। इसलिए छिपके बैठे हैं पत्तों के बीच में, और निशाचरी भी कहीं देख न ले मुझे, इसलिए छोटा रूप बना करके पल्लव के भीतर छिप गए। सज्जनों, माता जी देखती नहीं है ऊपर को, वो तो चरणों से दृष्टि ही नहीं उठाती। हनुमान जी इसी विचार में डूबे हुए हैं, वे तो चरणों की मुद्रा में ध्यान मग्न हैं। मैं इनके पास कैसे पहुंचूं, और दूसरे राक्षसियां पहरा दे रही हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या किया जाए। ऐसी अवस्था में तो कहा गया है करों का भाई, कहते हैं अब क्या करें भाई, अब क्या किया जाए, मन में ऐसा विचार उठ रहा है। हनुमान जी बहुत बुद्धिमान हैं, वो बिना विचारे नहीं करते कुछ भी। तो विचार करके वे सोच रहे हैं मैं क्या करूं। उसी समय क्या हुआ सज्जनों, हनुमान जी विचार कर ही रहे थे, सोच रहे थे, तभी क्या हुआ। तेहि अवसर रावण तह आवा, अवसर रावण तह आवा, संग नारे बहु किए बनावा, संग नारे बहु किए बनावा। तेहि अवसर रावण तह आवा, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारे बहु किए बनावा, संग नारे बहु किए बनावा। हाँ बहुविध खले सीतहि समुझावा, सीतहि समुझावा, हो साम दाम भय भेद दिखावा, सामदान भय भेद दिखावा, सामदान भय भेद दिखावा, सामदान भय भेद दिखावा। तेहि अवसर रावण तह आवा, तेहि अवसर रावण तह आवा, कह रावण सुन सुमुख सयानी, कह रावण सुन सुमुख सयानी। मंदोदरी आदि सब रानी, मंदोदरी आदि सब रानी। तब अनुचरी करहु पन मोरा, तब अनुचरी करहु पन मोरा। एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार बिलोक मम ओरा। एक बार बिलोक मम ओरा, एक बार बिलोक मम ओरा। तेहि अवसर रावण तह आवा, उसी समय रावण आ गया अचानक, रात्रि में ही। हनुमान जी सोच रहे हैं, अध्यात्म रामायण में लिखा है रात के चौथे पहर में रावण को एक सपना आया था, और सपने में उसने देखा कि एक बानर बगीचे में आया हुआ है और सीता जी से बात कर रहा है, सीता जी को भरमा रहा है। ये स्वप्न दिखाई दिया था रावण को, और वह जागते ही तुरंत बहुत सी स्त्रियों को लेकर के सीता जी के पास आया। राक्षस स्त्रियों को देख करके हनुमान जी पत्तों के बीच में छिप गए। उसी समय रावण का आगमन कहा है। रावण वहां पे आया और अनेकों प्रकार से सीता जी को समझाने लगा, साम दाम भय और भेद, इन नीतियों से भय दिखाने लगा। सज्जनों, बहुत समझाया उसने,
और भय दिखावा। कहता है कि भय दिखाता केवल मारता नहीं, डराता है। हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, हमने कैलाश को उठाया है, हमने शिव को पूजा है, सारे सिर काट करके शिव जी को चढ़ाए हैं, हमारे जैसा कोई दानी नहीं है, हमने कैलाश को उठाया है, हमने इतनी तपस्या की है, हमने सब देवताओं को जीता है, हमारे यहाँ इंद्र पानी भरते हैं, पवन झाड़ू लगाते हैं। ऐसे भांत भांत की बातें अपनी डींग अपने मुंह से ही बढ़ाई करता है, अपनी बढ़ाई मारता है अभिमानी व्यक्ति जो होता है। रावण अभिमानी था, अहंकारी था, अपनी बढ़ाई करता है। हम सबको हर प्रकार से सुख देते हैं और तुम एक ऐसी हो जो हमारे यहां रह करके दुख उठा रही हो। इतनी सेवा तुम्हें राम भी नहीं दे सकेगा जितनी सुरक्षा हम तुम्हें देंगे, सारी सुविधाएं हम तुम्हें देंगे, तुम हमारे अनुकूल हो जाओ। रावण को खल कहा है। रावण को खल इसलिए कहा कि उसकी भाषा जो थी अधर्ममय थी, अधर्म की बातें बोल रहा था। सज्जनों, रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो कि मैं मंदोदरी आदि सब रानियों को तुम्हारी दासी बना करके रखूंगा, मेरी ये प्रतिज्ञा है, बस एक बार मेरी ओर देख लो। पहले भी रावण कई बार आ चुका है, समझाने के लिए, डराने धमकाने के लिए, अपना बाहुबल दिखाता है। मैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, मंदोदरी आदि को तुम्हें पटरानी बना दूंगा, बस एक बार बिलोक मम ओरा। मानो रावण ये चाहता है कि मेरा उद्धार नहीं होगा, चाहे मेरे पास कितना भी ऐश्वर्य हो, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी, जब तक तुम्हारी कृपा नहीं होगी तब तक मुझे राम जी नहीं मिलेंगे, मेरा कल्याण नहीं करेंगे। वो ऊपर से नकली बातें करता है, अंदर से प्रेम था। यही तो रावण की चतुराई है, यही उसका ज्ञान था, क्योंकि वह जानता था कि मेरा तामसी शरीर है, मुझे इस देह से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि भजन मुझसे होता नहीं है। स्वर्ग मुझे चाहिए नहीं, क्योंकि मेरे यहां तो करोड़ों इंद्रों का ऐश्वर्य है, और मोक्ष बिना भजन के होगा नहीं, और भजन मुझसे होता नहीं है, क्योंकि मेरा तामसी देह है। इसलिए तो सीता को लाया है। मन में है बंद परम सुख माना। जब प्रथम गया था सीता जी को लेने के लिए, तो पहले उसने चरणों की वंदना की थी माता जी की, ऊपर से ढोंग किया था ले जाने का। और यहां भी इसीलिए कहता है कि एक बार मेरी ओर देख लें तो मेरा कल्याण ही हो जाएगा। सीता जी भी इस बात को जानती, समझ रही हैं कि दुष्ट पापी जो राम जी का विरोध करता है उस पर मेरी कभी दृष्टि नहीं जा सकती। इसलिए सीता जी ने एक तिनका उठाया, तरणधर ओट कहत वैदेही, सुमिर अवधपत परम सनेही। तिनका उठा करके कहा कि रावण, तिनके की ओट, तिनका माने इसको पर्दा भी कहते हैं, आड़ भी कहते हैं, माने घूंघट भी कहते हैं, आंचल भी कहते हैं। मानो सीता जी आंचल करके कह रही हैं, माने मुंह फेर के, साड़ी के पल्लू से, धोती के पल्लू से मुंह ढक करके कहती हैं। और सुमिर अवधपति परम स्नेही, अवधपति के पुत्र श्री राम जो परम स्नेही हैं, उनका ध्यान करते प्रेम पूर्वक कह रही हैं कि मैं तेरी औकात इस तिनके के बराबर भी नहीं समझती। तेरी औकात क्या है इस लंका की? जब रघुनाथ के बाण चलेंगे तो ये सारी लंका तिनके की तरह उड़ करके उड़ जाएगी, रघुनाथ की बाण रूपी ज्वाला में तिनके की तरह जल जाएगी तेरी लंका। और मैं तेरे जैसे पापी का मुख देखना नहीं चाहती। अरे निर्लज्ज, चला जा यहां से। तृणधर ओट, मैं तुझे तिनके के बराबर भी नहीं समझती, और तेरा जो ऐश्वर्य है मेरे लिए तिनके के समान है, और तेरी जो ये रानियां हैं ये सब तुक्ष हैं।
जब रघुनाथ के बाण चलेंगे तो तेरे सहित ये सब तिनके की तरह जल करके नष्ट हो जाएंगी। और सीता जी ने कहा है कि मैं चाहूं तो अभी अपने प्राणों को तिनके के समान त्याग सकती हूं, परंतु मैं रघुवीर के दर्शन किए बिना अपने शरीर को नहीं छोड़ सकती। तिनके की संज्ञा दी है, तिनका का उदाहरण दे रही है। मैं चाहूं तो अपने देह को तिनके के समान भस्म कर सकती हूं। कहत वैदेही, विदेहराज की कन्या वैदेही विदेहपुर की मर्यादा को ग्रहण किए हुए हैं, अवधपति से रघुकुल की मर्यादा को ग्रहण करती हैं और रावण को कहती हैं, सोने 10 मुख खद्योत प्रकाशा, कबहु के नलिनी करई विकासा, असमन समझ कहत जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की, 60 सूने हरि आन मोही, अधम निलाज लाज नहीं तो ही। माता जी ने रावण को जैसा रावण कहता है उसका जवाब देती हैं, पलटवार कर रही है रावण का। अरे 60, यदि तेरे अंदर इतनी सामर्थ्य थी तो मुझे जनकपुर में धनुष तोड़ करके जीत करके लाता। अरे निर्लज्ज कामी पापी, तूने मुझे सोनी देख करके आश्रम से मेरा हरण किया। तुझे भय नहीं है रघुवीर के बाण का? मानो उसी राजा रघु के बाण का स्मरण करा रही हूं। वे रघुवीर हैं। सज्जनों, इस प्रकार अनेकों प्रकार से सीता जी और रावण का संवाद हो रहा है और ये संवाद आगे भी चलेगा, कल को भी चलेगा। अब कथा का यहीं विराम करते हैं दोहा से। आप ही सुन खद्धोत सम और राम ही भानु समा, सुन खद्योत सम राम ही भानु समा, परश वचन सुने काढ़ियसी, बोला अति खिसियान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय। अपने को जुगनू के समान समझा उसने। सीता जी ने कहा तू जुगनू के समान है और रामचंद्र जी सूर्य के समान है। कहां जुगनू और कहां सूर्य, इनकी तुलना हो सकती है? जब इतनी छोटी बात कही तो रावण क्रोधित हो उठा। आप ही सुन खद्धोत सम रामय भानु समान, बड़ा खिसियाया और तलवार निकाल ली उसने। तुरंत मारने के लिए तलवार निकाली। कौन सी? चंद्रहास, जो भगवान महादेव से उसको प्राप्त हुई थी। परंतु रावण भूला हुआ था कि यदि उसका प्रहार इसने किसी अबला नारी पर किया तो ये तलवार उसके पास नहीं रहेगी। जैसे ही उसने तलवार निकाली, मंदोदरी ने हाथ पकड़ा, परंतु वह तलवार उसके पास नहीं रही। फिर शिव जी के पास में आ गई थी चंद्रहास। और रावण किसी स्त्री से जबरदस्ती भी नहीं कर सकता था। उसको श्राप लगा हुआ था, कई बार उसको श्राप लगा। देव कन्याओं का श्राप था, नाग कन्याओं का, नर कन्याओं का भी श्राप था, और उसको कुबेर के पुत्र नल कुबेर का भी श्राप था। क्योंकि रावण ये व्यभिचारी भी था। मुझे कहना नहीं चाहिए यहां से। इसने कुबेर की पुत्र वधु के साथ व्यभिचार भी किया था, रंभा के साथ। इसने आनंद रामायण में लिखा है। तो इसको श्राप लगा हुआ था कि किसी नारी की इच्छा के बिना किसी को तू स्पर्श करना चाहेगा तो तेरा कपाल फट जाएगा और तेरा अंत हो जाएगा। तो ये रावण गीधर धमकी दे रहा था, बस करता कुछ नहीं है। क्योंकि इसे पता है
इसीलिए माता जी को इसने महल में नहीं रखा था, नगर में ले ही नहीं जा सकता था उनकी मर्जी के बिना। अशोक वन में रखा बाहर लंका से। तो आज की कथा का हम यहीं विराम करते हैं। कल को आप समय से आ जाना, अनेक अनेक रहस्यों से भरी कथा आपको सुनने को मिलेगी। नवम दोहा पर कथा का विराम करते हैं। 3 दिन में 9 दोहा हुए हैं, देखो 60 दोहा हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, बोलो रे भाई सब संतन की जय। हर हर महादेव।